और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट, हमने उसको इन डिटेल पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली एक पोलर बॉन्ड जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से बाकी नॉन पोलर बॉन्ड्स में पोलैरिटी आती है। ठीक है, उसमें पार्शियल चार्ज डेवलप होता है कार्बन एटम्स पे और हाइड्रोजन एटम्स पे ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उस इफेक्ट का नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। कल मैंने आपको बोला अगर एसपीसी कार्बन चेन, ये हमारे पास कार्बन चेन है और यहां पर मैंने एक ग्रुप एक्स डाला, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसका मतलब है जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड की वजह से इन बॉन्डों में आएगी पोलैरिटी, इनमें डेवलप होगा चार्जेस, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग। अगर ये ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तब जाके ऐसे हो जाएगा, दिस ग्रुप विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये ग्रुप एक्ट करेगा माइनस आई ग्रुप। कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे फ्रॉम चेन, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे फ्रॉम चेन। वेक्टर एरो से हम शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। जो ये इफेक्ट है इसका नाम है माइनस आई इफेक्ट। इन कार्बन पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू partial shifting of sigma electrons. When a group having electronegativity different than carbon is attached with carbon chain is known as inductive effect. अगर ये ग्रुपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं पास पुल करूं तब जाके ये एक्ट करेगा माइनस आई ग्रुप और इस इफेक्ट का नाम पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब है नुकसान, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और ये ग्रुप एक्ट करेगा डीएक्टिवेटर ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। कल मैंने आपको सीरीज बना के दिया माइनस आई सीरीज। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NF3 प्लस का, क्योंकि इसमें 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और ऊपर से प्लस चार्ज भी है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, हाईएस्ट माइनस आई ग्रुप यहां से ये अटैच है कार्बन चेन के साथ। और जब ये ग्रुप मैंने Z रखा उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स पुश हो गए टुवर्ड्स चेन, तब जाके ये एक्ट करेगा प्लस आई ग्रुप और इफेक्ट का नाम पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट। उसकी वजह से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये एक्टिवेट हो जाएगा फॉर रिएक्शंस। इस ग्रुप का नाम उस वक्त पड़ेगा एक्टिवेटर ग्रुप। क्लियर? मैंने आपको बोला अल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटर ग्रुप्स। फिर मैंने प्लस आई में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया, आइसोटोपिक इफेक्ट। मैंने कहा CH3 से ज्यादा होता है माइनस प्लस आई किसका? CD3 का। इससे ज्यादा होता है CT का, CT3। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा आइसोटोप का उतना उसका प्लस आई इंक्रीज होता है। या जितना CH बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है CT बॉन्ड, उतना इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा कार्बन के पास और ये एक्ट करेगा प्लस आई ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन। यहां पर यही ग्रुप डिसाइड करेगा जो अटैच है कार्बन चेन के साथ कौन सा इफेक्ट है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन पुश किए इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, और उसका नाम है प्लस आई ग्रुप। और जब इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, उस वक्त ये एक्ट करेगा माइनस आई ग्रुप। देख बेटा, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। ये कार्बन था, कार्बन एटम, ये अटैच है किसके साथ? ये मैंने माना हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड वीक है, इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम कार्बन, ये अब डोनेट नहीं होंगे कार्बन चेन को। जब मैंने बनाया CD भी बनों में ये बॉन्ड थोड़ा लकुट, क्योंकि उस वक्त बॉन्ड स्ट्रगल इंक्रीज होता है। ये है CD बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दूर नहीं गए, नजदीक के कार्बन के थोड़े बहुत, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा होगा। दिस इज प्लस आई ऑर्डर, इट इज प्लस आई ऑर्डर। और जब मैंने बनाया CT, उस वक्त ये नजदीक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, ये
सप्लाई करेगा किसको, कार्बन चेन को, इसीलिए ct बॉन्ड हैज हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको ये भी बोला अगर कुंजी है ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर मैंने बनाया NH2 नेगेटिव और यहां पर हमने बनाया CH2 नेगेटिव। बोलो बेटा किसका प्लस आई ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इसका प्लस आई ज्यादा होगा। while as minus I is directly proportional to electronegativity, it is directly proportional to percent S character। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर हमने देखे डिफरेंट केसेस और हमने एक्सरसाइज भी डिस्कस किया। ये था प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लिखे लास्ट क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टॉपिक का नाम डालो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये है एप्लीकेशन पार्ट, ये भी एंट्रेंस में आता है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ, यू क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो, ये इंड्यूस होता है मॉलिक्यूल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप विच इज अटैच्ड टू कार्बन चेन। ये इंड्यूस करता है पोलैरिटी किसमें, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन नंबर 3 के बाद ये वैनिश होता है। आफ्टर 3 बॉन्ड्स इट इज फील्ड वैनिशेस, इट्स इफेक्ट वैनिशेस। ये हमने कल पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों केस हम पढ़ेंगे, प्लस वाला भी और नेगेटिव वाला भी। इसका एक और नाम क्या है, फील्ड इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डेवलप होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले आप लिखो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यू कैन एक्सप्लेन रिएक्टिविटी, देख कैसे। अगर से वो है ना, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है इथेन, क्लियर। अगर ये ना सब्स्टिट्यूशन कर, मैंने एक H को हटाया, इसकी जगह मैंने जोड़ा Cl को, ये बन गया अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है, अब हम लिखेंगे IUPAC नेम, 1 क्लोरो इथेन। इट इज 1 पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है। हेलोजनस ऑलवेज एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट्स, उनका प्रीफिक्स नेम यूज होता है। 1 क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन आया, 2 कार्बन, इट इज एथ, और ये एल्केन है, इट इज इथेन, 1 क्लोरो इथेन। इसी में ये Cl जोड़ इतनस, ये बॉन्ड है पोलर बॉन्ड, इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी वजह से इस कार्बन चेन में शिफ्टिंग होगा, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करेगा अपनी तरफ, इस पे आएगा डेल। ये कार्बन फर्स्ट है, इधर लिखूंगा कार्बन 1, ये कार्बन 2 है। कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेवलप करेगा कार्बन 2 पे भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है इस बॉन्ड में आया पोलर नेचर। ये पोलर बॉन्ड बनी हो, ये बॉन्ड इथेन में है नॉन पोलर, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, सेंटर में है, बॉन्ड के सेंटर में। लेकिन इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स C1 कार्बन, यहां पर चार्ज सेपरेट हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए फ्रॉम C2 से C1, यहां पर आया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच बन गया ये सेंटर। अब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि ये बॉन्ड बन गया पोलर। इंडक्टिव इफेक्ट ने इसमें जनरेट किया पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। यही वजह है एल्केन से ज्यादा पोलर होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। नीचे लिखो ऐसे अल्काइल, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल ग्रुप है, याद रखना, इट इज इथाइल, और हैलाइड का मतलब है हेलोजन। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, लिखो जल्दी, देन alkenes because of minus I effect। सेकंड पॉइंट लिखो, minus I effect in alkyl halides develops polarity in
कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, याद रखना इट इज सिग्मा बॉन्ड, हेंस इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, याद रखना, समझ आवा। गो युथु इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर, ये बॉन्ड था पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में सीसी बॉन्ड और सीएच बॉन्ड में, याद रखना सीएच बॉन्ड में भी पोलैरिटी क्रिएट की। वो यदि पोलैरिटी क्रिएट, यहां पर चार्ज डेवलप हो गया, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान होगा, क्योंकि अकिस जैस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बेस जैस इलेक्ट्रॉन कम। अब सहल अटैक कर कमिस इलेक्ट्रोफाइलस न्यूक्लियोफाइलस, क्योंकि यहां पर जनरेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसीलिए हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, इसको नोट करो। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, हम ये भी कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली पोलर देन एल्केन्स। वो भी नीचे रखो, लिखो नीचे वो भी, ड्यू टू माइनस आई, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली पोलर। ज्यादा पोलर नहीं होते हैं, याद रखना स्लाइटली पोलर, बिकॉज ये पार्शल चार्जेस होते हैं। देखो बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली पोलर इन नेचर, और स्लाइटली पोलर इन नेचर नोट करो। स्लाइटली पोलर इन नेचर का मतलब है यहां पर पार्शियल चार्ज डेवलप है, यहां पर कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस चार्ज नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसमें पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब वो पोलैरिटी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स गैस 10 एक्साइड ईसु, वहां बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर शेल्स, बॉन्ड से बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, इट एक्सप्लेन्स एसिडिक, लिखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास होते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कुछ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो ज्यादा एसिडिक, कुछ जो कम, ये एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सारे इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं इसको, लेकिन अब हम पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। वो सब बेटा मैंने यहां पर आपको दिया एक एग्जांपल, इसका नाम है एस्टिक एसिड, ऐसे मैंने लिखा, इट इज CH3COOH, इसका नाम है एस्टिक एसिड। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं गुड, C डबल बॉन्ड O, ये O है और ये H है, यहां पर ये CH3 है, इसके साथ 3H है, क्लियर है। दिस इज द मॉलिक्यूल। युस बॉन्ड ओस एच दरमियान, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर जब वन इलेक्ट्रॉन को पुल युन, तब जाके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और इस मॉलिक्यूल से निकलेगा बाहर H+। यू स्पीसीज H+ रिलीज कर एज पर ब्रांस्टेड लोरी, इट एक्ट्स एज एसिड। अब मैं इसको इकट्ठे लिखूंगा, CH3, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका नाम है एसिटेट, और ये है प्रोटॉन। अगर जब वन आई ये एसिड है, इसका ये कंजुगेट बेस होगा। एसिड जब लूज करता है प्रोटॉन, वहां क्या बचता है, कंजुगेट बेस। एसिटेट आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ एस्टिक एसिड, इसका नाम है एस्टिक एसिड। ये साथ एस्टिक एसिड में कर नेबर H+, जब मैंने इसमें से H+ निकाला, किसमें से, एस्टिक एसिड में से, यहां बचा एस्टेट और प्रोटॉन। वहां याद था, जितना जल्दी ये H+ निकलेगा उतना कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज होगा। जितना ही कंसंट्रेशन इंक्रीज गए, इसकी मोलैरिटी बढ़ेगी, जितना ही कंसंट्रेशन इंक्रीज गए उतना एसिड स्ट्रांग होगा और उतना वो पावरफुल एसिड है। यह तो याद था, युता जल्दी ये H+ नेरी, यह मॉलिक्यूल मैं लक्ष बत करोड़ बद मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल सारी त्रान H+, तो कंसंट्रेशन ऑफ
proton will increase. If the concentration of proton increase गैस आने मतलब वो this acid is a strong acid. समझ आवा? अब देख हम कैसे करेंगे डिस्कस. यही है. Acid is that species which loses proton, which donates proton as per Bronsted-Lowry concept. और एसिड कन्वर्ट होगा कंजुगेट बेस में. जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना जल्दी ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वीक है. रिएक्शन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रांग साइड टू वीक साइड. स्टेबल स्पीसीज इज ऑलवेज वीक. उसकी एनर्जी कम होती है बिकॉज स्टेबल स्पीसीज हैव लेस एनर्जी. स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्स. ये स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होगी, ये वीक होगा, इसलिए ये जल्दी कन्वर्ट होगा इसमें और हमें मिलेगा H+. यू तो H+ ज्यादा मिले तो ऐसे स्ट्रांग एसिड. स्ट्रांग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस. देख बेटा आप हम कैसे करेंगे डिस्कस. मिनिश सवाल इस पर इसने दिया CH3 इट इज COOH एसिटिक एसिड. मैंने काम किया COOH को अपनी जगह पर रखा, यहां पर मैंने कर दिया काम CH2 इसको जोड़ा मैंने F. चलो मैंने ऐसे किया, इसको मैंने जोड़ा ब्रोमीन. ठीक है. COOH को अपनी जगह पर रखो, यहां पर CH2 लिखो, इसको जोड़ो क्लोरीन, और यहां पर COOH इसको जोड़ो फ्लोरीन. वन सा बेटा किस में माइनस आई ज्यादा है. अगर भी स्ट्रक्चर खोल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर मैंने F रखा. यो C ये डबल बॉन्ड O है, ये O है और ये H है. देख बेटा अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा इसका भी. ये कैसे C इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज O इट इज H, यहां पर H, यहां पर Br, यहां पर H. इसका भी बनाओ. ये क्या C डबल बॉन्ड O, ये OH है, ये क्या है इट इज C, इसके साथ 3 H है. वन सा बेटा कहां पर माइनस है. ये फ्लोरीन में अथो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये जल्दी H+ को छोड़ेगा इतना जल्दी. इसका मतलब ये स्ट्रांग एसिड होगा. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, इसका मतलब ये ज्यादा होगा. ब्रोमीन इज मोर देन एस्टेट. एस्टेट इज प्लस साइड, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब ये है क्योंकि ब्रोमीन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब है एस्टिक एसिड से, इसका नाम है ब्रोमो एस्टिक एसिड, इसका नाम है क्लोरो एस्टिक एसिड, इसका नाम है फ्लोरो एस्टिक एसिड. नोट करो जल्दी. ये है ऑर्डर ऑफ एसिटिक कैरेक्टर. इस स्पीसीज का नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोरो एस्टिक एसिड. एस्टिक एसिड किससे ज्यादा है, क्लोरो एस्टिक एसिड. ये किससे ज्यादा है, ब्रोमो एस्टिक एसिड. ये किससे ज्यादा है, एस्टिक एसिड से. मैंने कल आपको बोला यह एटमस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका माइनस आई ज्यादा होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां से H+ जल्दी निकलेगा. H+ जल्दी निकलेगा, यहां से सबसे जल्दी फ्लोरीन मॉलिक्यूल में निकलेगा. नोट करो. अगर अब काम कर, अब मैंने ऐसा किया, अब मैंने यहां पर काम किया, यहां पर मैंने रखा एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन. ठीक है. यहां पर मैंने, चलो ये करेंगे, एक क्लोरीन रखा CH2, यहां पर मैंने कर दिया काम 2 क्लोरीन और यहां पर मैंने 3 क्लोरीन रख दिए. वन सा बेटा किस मॉलिक्यूल में H+ निकालना आसान है, जल्दी बताओ. H+ नेवर सॉल्व. जहां माइनस आई ज्यादा है, यहां पर कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, ये एक्ट करता है प्लस आई, लेकिन ये माइनस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा. यहां पर 2 माइनस आई ग्रुप है, ये ज्यादा खींचेगा, 2 क्लोरीन ज्यादा खींचेंगे. यहां पर एक ही क्लोरीन था, यहां पर 3 क्लोरीन है. मैंने कल आपको बोला इट इज एडिटिव इफेक्ट. माइनस आई और इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव. एड गसन यहां 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये जल्दी H छोड़ेगा. इसका मतलब है, इसका नाम है ट्राई, लिखो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. ये स्ट्रॉन्गर होगा किससे, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड. इसका क्या नाम है, मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड. ये है सिंपल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड नोट करो, समझ आओ.
ये प्लस आई ग्रुप ये देता है इलेक्ट्रॉन, ये H को नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। ये 8 माइनस आई ग्रुप, यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप है। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, उतना जल्दी H प्लस निकलेगा और कंजुगेटेड बेस विल बिकम मोर स्टेबल। उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। नोट करो, दिस इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कशिर पर याद था ये, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा होगा माइनस आई ग्रुप उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। नीचे लिखो, एज द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड, then its acidic character also increases। नोट करो जल्दी, दो क्लियर। दिस इज एसिडिक कैरेक्टर। देख बेटा एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो। चलो सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू। अगर चलो सवाल दे ये पढ़िए, हमारे पास मॉलिक्यूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है COOH, ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है, ये COOH, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन रिंग है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है। ये COOH है। यहां पर मैंने रख दिया आयोडीन, यहां पर मैंने रख दिया आयोडीन, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया फ्लोरीन, और इसमें यहां पर मैंने कर दिया 2 ब्रोमीन। बताओ कहां पर H निकालना सबसे आसान है? यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगाओ। आयोडीन इसे माइनस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा और यहां से H निकलेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ये इतना से Z माइनस आई, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये इतना से Z कमजोर ग्रुप मगर नजदीक, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, ये H जल्दी छोड़ेगा। यहां पर ब्रोमीन, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करता है, दोनों ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, ठीक है बेटा। ये भी H छोड़ेगा। डिस्टेंस कितना है? 1 बॉन्ड 2 3 और 4। यहां पर फ्लोरीन है लेकिन बहुत दूर है, ये बहुत बहुत दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 बॉन्ड्स। इसमें भी बहुत बॉन्ड्स है, ये ऐसे है मॉलिक्यूल, इट इज C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स अवे है फ्लोरीन। इसका मतलब इसका माइनस आई सबसे कम होगा। इसका मतलब है ये H प्लस जल्दी छोड़ेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहां पर गलती नहीं करना, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन बहुत दूर है। यहां पर आयोडीन वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन नजदीक है, जितना ये नजदीक होगा उतना इसका पावर बढ़ेगा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नोट करो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर आएगा? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? इन दो में ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन H जल्दी छोड़ेगा, OH और NH? यहां पर गलती नहीं करना, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं लगाना। आप ये मत कहना कि ये, चलो मैं अगर इसको चेंज करूं, मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, देख क्वेश्चन को मैं इंटरेस्ट बनाऊंगा। ब्लैक स्पेड, यहां पर क्लोरोबेंजीन, ये है डबल बॉन्ड O, ये है OH, ये ऐसे मैंने बनाया, फ्लोरोबेंजीन डबल बॉन्ड O NH2, ये H है, ये H है। बताओ बेटा क्या जितना स्ट्रोमोन किया, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। आप कहोगे ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये छोड़ेगा इसको। गलती नहीं करना, यहां पर एटम्स डिफरेंट है, एटम्स डिफरेंट है। व्हेन एटम्स आर डिफरेंट तब जाके हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करो। यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसका ज्यादा है, यही मोर स्टिक होगा देन दिस। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना, वो तब लगाना जब दोनों एटम्स सिमिलर हो। दोनों एटम्स ऐसे नहीं, हेरोस एटम्स सेम आसन, यहां पर मैंने एटम्स चेंज किया, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना। यहां पर किससे डिसाइड करना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये में ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंस O हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये H प्लस जल्दी छोड़ेगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा O पे, मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज हमेशा स्मॉलर एटम पे स्टेबल होता है,
क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, उसको अट्रैक्शन मिलता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज प्रेफर करेगा O पे देन ऑन नाइट्रोजन, बिकॉज साइज ऑफ O इज लेस देन नाइट्रोजन। नोट करो। ये कोई एप्लीकेशन नंबर 2। थर्ड पे आ जाओ। इस टॉपिक का नाम रखो बेसिसिटी ऑफ अमाइनस। बेसिसिटी ऑफ अमाइनस, इसका मतलब है अमाइनस लोन पेयर देते हैं, वो बेस एक्ट करते हैं एज पर लेविस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज ए बेस। वो सर बेटा कुछ अगर बोना है कि हमारे पास है मिथाइल अमाइन CH3NH2, इस पे ये लोन पेयर है। अगर हम जल्दी लोन पेयर दे, ये बेस है, अगर काम कर, अब मैंने ऐसे बनाया CH2, ये है NH2, यहां मैंने जोड़ा CH3, ये है इथाइल अमाइन। एक और मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, चलो यहां बनाएंगे NH2, ये यहां पर मैंने C, इसको ऐसे कर दिया CH3 और CH3। क्लियर। लास्ट मैंने ऐसे बनाया, ये है NH2, इट इज C, इसको मैंने जोड़ा 3 CH3। वन सा बेटा कैटनस ऐसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, कौन लोन पेयर जल्दी डोनेट होगा? जहां पर प्लस आई ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनस। इससे पहले हमने पढ़ा एसिडिक कैरेक्टर, वहां पर ऐड करना, वहां पर ये पॉइंट ऐड करना। एसिडिक कैरेक्टर में हमेशा याद रखना माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिडस। कार्बोऑक्सिलिक एसिडस, यह कार्बोऑक्सिलिक एसिडस में माइनस आई ज्यादा है, सो है ज्यादा एसिडिक इन नेचर। जिस कार्बोऑक्सिलिक में माइनस आई का वैल्यू कम होगा वो वीक एसिड होगा। ऐसे ही आपको याद रखना है। वो सब बेटा यहां पर मिथाइल ग्रुप है, मैंने आपको कल कहा मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, यहां पर प्लस आई आ रहा है। यहां पर इथाइल है, इथाइल इज मोर, इसका ज्यादा प्लस है देन, बिकॉज ब्रांचिंग है, यहां पर ज्यादा ब्रांचिंग है, इस पे एच भी रखना, ठीक है बेटा, ज्यादा होगा। यहां पर प्लस आई सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके साथ कितनी अटैच है? 3। फ्री वैलेंट कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये जल्दी देगा। इसका मतलब है ये होगा ऑर्डर ऐसे। याद रखना ये ऑर्डर कहां पर है? गैस फेज में, इन गैस फेज, इन, क्योंकि अमाइनो वीज गसन चु एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वहां चेंज होता है विद चेंज इन मीडियम। एक्वस मीडियम में सेकेंडरी अमाइनो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये प्राइमरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है। अब मैंने इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन किया, यूता बह ज्यादा ब्रांच कर, यूता बह अल्काइल ग्रुप जोड़, त्यूता गैस प्लस आई ज्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे कहां से? सिग्मा बॉन्ड से, और वो यहां पर पहुंचेंगे नाइट्रोजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये जल्दी डोनेट करेगा लोन पेयर को, ये बनेगा स्ट्रॉन्गर बेस। नोट करो। ऐसे ही हम यहां पर बनाएंगे। एक और एग्जांपल आप याद रखो, वजन का काम है, मैंने यहां पर लिखा CH3, इट इज NH2। अब मैंने N पे चेंज किया, इसको लिखा मैंने NH, यहां पर मैंने लिखा CH3, इसको लिखा CH3, ये भी। अब मैंने तीसरा H भी हटाया, वहां पर मैंने जोड़ा CH3। याद रखना ये हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, वहां पर मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा। यह अमाइनस पेक्चु, यह नाइट्रोजनस पे हाइड्रोजन, इसको कहते हैं 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन। यहां पर आपको ये नहीं देखना है ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये वुचुन नाइट्रोजनस पर कस हाइड्रोजन। अगर आप पे 2 हाइड्रोजन प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन है, इट इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। आप ये भी कह सकते हो ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यह नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कितनी कार्बन के साथ अटैच है? 3 के साथ, इसको कहते हैं टर्शियरी अमाइन। अगर मीडियम छो, एक मीडियम, यहां पर याद रखना सबसे ज्यादा प्लस आई कहां पर है? यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। यहां पर प्लस आई 2 मिथाइल ग्रुप देते हैं, यहां से और यहां से। यहां पर प्लस आई सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप देता है, गो तेज प्लस आई ज्यादा। अगर जब वन आई इन
गैस फेज, ये याद रखना, गैस फेज हमेशा याद रखना। ऑर्डर बता दो, वहां पर प्लस आई डिसाइड करता है। 3 डिग्री अमाइनस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, याद रखना। ये किस कदर है, बेसिक मीडियम है, लेकिन ये कदर है गैस फेज में, गैस फेज में। अब देखो, अगर वो होना है इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, उस वक्त इसको सराउंड करेगा पानी, यहां पर आएगा सॉल्वेशन एनर्जी, कौन आएगा, सॉल्वेशन, तब जाके दोनों डिसाइड करेंगे। टच गसन मसला, वहां पर मसला ये होता है, ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं, ये कवर करते हैं लोन पेयर को। अब ये लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, इसका एरिया कम हो जाएगा, वो हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। अब इतना याद रखो, इन एक्वस मीडियम, याद रखना 2 ऑर्डर है। अगर ये ग्रुप ऑफ मिथाइल, अगर मिथाइल संगीन, पहले याद रखो, इट इज 3, इट इज 2 1 3 एंड 2 3 1, हमेशा याद रखना जैसे मैंने याद रखा। सेकेंडरी आर मोर देन प्राइमरी मोर देन टर्शियरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये ज़ात अख्तर, ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब वो तेलुगु से ग्रुप इथाइल। ये तब होता है जब नाइट्रोजन के अराउंड होंगे कौन से ग्रुप, इथाइल। याद रखना जेई के लिए, अगर नाइट्रोजन अंदर सिर्फ मिथाइल, ज़ात 3 कम, ये इसमें कम कार्बन होंगे। इथाइल में 2 कार्बन थे, लेकिन मिथाइल में कितने कार्बन है, 1। ये ऑर्डर कब होगा, व्हेन ग्रुप इज मिथाइल। हर कहीं थो में कुछ ग्रुप मिथाइल ग्रुप, इसलिए ऑर्डर आएगा 213। सेकेंडरी अमाइन्स आर मोर बेसिक इन एक्वस मीडियम, ये भी नीट में क्वेश्चन आता है, नीट जेडब्ल्यू, ठीक है। बस इतना याद रखो, यह अमाइनस ज्यादा प्लस आयस सह मोर बेसिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन डोनेट करता है लोन पेयर। दैट स्पीसीज व्हिच डोनेट्स लोन पेयर इज बेस्ड एज पर लेविस कांसेप्ट, हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम में। और फिर मैंने गैस फेज में बोला ऑर्डर क्या है, 1 2 3, क्योंकि जिसका प्लस है ज्यादा वही। इनके साथ एक्वस मीडियम 2 पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट एंड दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी। सेकेंडरी अमाइन में दोनों फेवरेबल होते हैं, इसलिए 2 डिग्री अमाइन। टर्शियरी में सॉल्वेशन पूरा होता है, ये इसमें क्राउडिंग होती है, ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, इसका मतलब सबसे कम। और ये आएगा 213 जब मिथाइल होगा, और 231 जब इथाइल ग्रुप होगा। नोट करो, दिस वाज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। You go clear? This was the third application of inductive effect, basicity of amines. अब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, जब हम अमाइन्स को डिस्कस करेंगे अगले साल, उस वक्त हम इन डिटेल पढ़ेंगे बेसिसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वहां पर हम देखेंगे एलिफेटिक अमाइन्स एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन्स। फिलहाल आप इतना याद रखो, ठीक है। आ जाओ बेटा, दिस वाज थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ पे आ जाओ, इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, ठीक है। दपन कुछ कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल, वो डिपेंड करता है प्लस आई और माइनस आई पे। ऐसे ही हमारे पास होते हैं कार्बेनियंस, उनके टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन, टर्शियरी कार्बेनियन। कुछ आपको ज्यादा स्टेबल, वो भी डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। यहां पर हम एक रूल याद रखेंगे, हमेशा तो याद था। देख बेटा, कार्बोकैटायन है क्या, ये होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये होता है कार्बन पर 3 बॉन्ड, टोटल 4, लेकिन इसने एक बॉन्ड लूज किया है, इसका मतलब है यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसको डिनोट करते हैं प्लस चार्ज से। कार्बनस यम साथ अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और उस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वहां स्टेबल, ये कब बनेगा स्टेबल, जब ये प्लस चार्ज कम होगा। अगर जब होना है ये अटैच है रिंग के साथ और चेन के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर, तो ये प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। यम साथ प्लस चार्ज कम गए, इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये बनेगा स्टेबल। मैंने आपको बोला है प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, बोथ लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। चार्ज का मतलब है परेशानी, ये परेशानी, ये टेंशन।
चार्जेस कम गसुन युस स्पीसीज प्लस चार्जेस कम करे वो स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को। ये क्या है? दिस इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा? जब कोई ग्रुप, मैंने यहां पर कोई ग्रुप जोड़ा, इट इज ग्रुप, इस ग्रुप ने शो किया कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। ये तो ये प्लस आई दी, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लस को बैलेंस करेगा और ये प्लस चार्ज खत्म होगा, ये स्टेबल होगा। वो हमेशा पॉइंट याद था, युस इफेक्ट बह पढ़ना, चाहे मैं इंडेक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊं, रेजोनेंस पढ़ाऊं, म्यूजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊं या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊं, हर कोई इफेक्ट से टाइप प्लस एंड माइनस। प्लस इफेक्ट मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दुन, वो बेसिकली ज़कात दुन, ठीक है, सो रिस्क हम करें, ये हमेशा सुकून देगा, स्टेबिलिटी देगा। जो उस नफर ज़कात दी तमिस हमेशा सुकून युन। गो प्लस आई इफेक्ट हमेशा स्टेबल करेगा प्लस वाले को, प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है। माइनस मतलब क्या गो? न्यून, बेचुन, चोर करने। यदि वो माइनस कर इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, ये बनेगा अनस्टेबल। इसका मतलब है प्लस आई हो, प्लस हाइपर कंजुगेशन हो, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट हो, प्लस रेजोनेंस हो, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, ये आगे पढ़ेंगे। ये सभी स्पीसीज किसको स्टेबल करेंगे? ये स्टेबल करेंगे कार्बोकैटायन को, कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को स्टेबल करता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को स्टेबल करता है। अगर वही ऐसे, अगर ये मतलब जोड़ माइनस आई, माइनस हाइपर कंजुगेशन, माइनस मीजोमेरिक, माइनस रेजोनेंस, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्लस चार्ज बढ़ेगा, इसका फील्ड इंक्रीज होगा, ये बनेगा मोर रिएक्टिव, ये बनेगा अनस्टेबल। क्लियर हुआ? ये पॉइंट। अगर वो ये 10, इसके बाद हम एक और केस पढ़ेंगे। अगर जो ना ये कार्बेनिन है, अब कार्बन में क्या है ऐसे याद रखना, आचासन ऐसे, ये ऐसे होता है, इस पे होता है ऐसे। कार्बनस अंदे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, याद रखना, इसका नाम है कार्बेनिन। 3 बॉन्ड गसन आसिन, 3 कोवलेंट बॉन्ड गसन आसिन, बेगस आसिन पेट की लोन पेयर, इसको कहते हैं कार्बेनिन। क्या कहते हैं? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, कार्बेनिन। ये कार्बन अटैच यहाँ पर एक ग्रुप से, इसको मैंने ग्रुप जी के साथ अटैच किया। बुशुस दपन, ये लून पेयर, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज, ये डिनोट करता है नेगेटिव को। लून पेयर के बदले आप यहां पर नेगेटिव चार्ज रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। वो सब ग्रुप यूज से नेगेटिव चार्जेस कम करे, स्टेबल, उसका मतलब ये हुआ उस ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज को कौन काम करेगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ खींच जिसका नेगेटिव पावर हो, उसका मतलब माइनस आई ग्रुप, माइनस हाइपर कंजुगेशन, माइनस आर, माइनस एम, माइनस ई, ये वाले ग्रुप्स जो माइनस वाले इफेक्ट्स है, ये हमेशा स्टेबल करेंगे किसको? कार्बेनिन को। नेगेटिव वाले नेगेटिव को स्टेबल करते हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं। अगर रिवर्स करवाए, मैंने कार्बोकैटायन को अटैच किया माइनस ग्रुपों के साथ, तब जाके ये अनस्टेबल बनेगा। अगर मैं रिवर्स कर, मैंने कार्बेनिन को किसके साथ जोड़ा? प्लस ग्रुपों के साथ, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बढ़ेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये बनेगा अनस्टेबल। समझ आवा? तो रूल जो याद था, नेगेटिव वाला नेगेटिव को, नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करेगा, पॉजिटिव वाले इफेक्ट्स पॉजिटिव को स्टेबल करेगा। ठीक है, लिखो अब इधर, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन। लिखो बेटा कार्बोकैटायन, लिखो लिखो बेटा प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई ग्रुप्स, ये हमेशा याद रखना। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस, बिकॉज दे डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटमस पे करें प्लस चार्ज कम, बिकॉज ये प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे,
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नेगेटिव चार्ज, वो प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? ये याद रखना, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को, नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करेगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है स्टेबिलिटी, आप देखो नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। हमेशा याद रखना, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाएगा। नोट करो, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। कौन सा बेटा? ये कार्बोकैटायन है, कार्बन में प्लस चार्ज है। अब बताओ इससे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कि नहीं? देख बेटा, यहां पर लेफ्ट साइड को देखो, लेफ्ट साइड को देखो, लेफ्ट साइड दोनों में सेम है। अब देख, यहां से इंडिकेट इफेक्ट आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है। जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे वहां से ज्यादा आएगा, वहां का कोडी ज्यादा। इसके पास कितने? ये भी है, ऐसे है। बताओ किसके पास ज्यादा है? इसके पास ये बॉन्ड भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहां पर प्लस साइज ज्यादा आएगा क्योंकि इतना ब्रांच यहां पर 3 है, 1 2 3। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे और यहां पर प्लस चार्ज कम होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें प्लस साइज ज्यादा है, याद रखना, ये ज्यादा प्लस आई देगा, प्लस आई को इंक्रीज करेगा। जितना ब्रांचिंग, जितने ज्यादा कार्बन उतना प्लस साइज ज्यादा। क्लियर हुआ? सेकंड एग्जांपल करो। दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड पे आ जाओ। आप ऐसे करो बेटा, आप ऐसे करो, बताओ मुझे इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल। थर्ड पे आ जाओ, दिस वाज सेकंड, थर्ड पे आ जाओ। कौन सा बेटा जल्दी, कौन स्टेबल इनमें? हीमोडायमस को ज्यादा स्टेबल, यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा कि यहां पर प्लस चार्ज यहां ज्यादा होगा क्योंकि यहां प्लस आई कम आ रहा है, ये प्लस है ज्यादा। कार्बन कार्बन त्रै कार्बन, यहां पर दो ही कार्बन है, लेफ्ट साइड दोनों में सेम है। इसका मतलब यहां पर प्लस आई ज्यादा होगा, यही ज्यादा स्टेबल। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तिम करें प्लस चार्जेस खत्म। बताओ यहां पर ये फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये माइनस आई ग्रुप है। मिथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा। ऐसा ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहां प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी मतलब वो चार्ज के कम को सुन, लेकिन ये चार्ज को बढ़ाएगा, ये बनाएगा इसको अनस्टेबल। माइनस आई ऑलवेज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, प्लस माइनस प्रॉब्लम है। प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है, प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है, यहां पर है नहीं। अब देख, ये मिथाइल ग्रुप है, यही कंसेप्ट लगाओ फिर से। ये कौन सा ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, वो यहां पहुंचेंगे, प्लस चार्ज कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, माइनस आई ग्रुप है। इसका मतलब है प्लस वाला प्लस को स्टेबल करेगा, माइनस वाला प्लस को अनस्टेबल करेगा। नोट करो, दिस वाज फोर्थ। फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा।
फिफ्थ एग्जांपल ये है, आप मुझे बताओ किसका ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है या ये वाला। गलती से करें कहीं, इसका मुझे आंसर जो है, ठीक है। 6 पे आ जाओ। देख बेटा, ये मैंने एक और कार्बोकेटायन बनाया, ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, दिस वाज 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटा, बताओ जल्दी इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। बोलो जल्दी, कौन सा जल्दी कौन सा ज्यादा स्टेबल। ये कौन सा ग्रुप है, ये हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे और यहां पर प्लस चार्ज को कम करेंगे। इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये प्लस आई ग्रुप है, अच्छा ठीक, इसका मतलब यही ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं एरो शो नहीं करूंगा, ये इतना ये प्लस आई, ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई प्लस ग्रुप, 4 प्लस आई ग्रुप है, यहां पर 2 प्लस आई ग्रुप है, यहां पर एक ही है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इससे। ये प्लस आई इफेक्ट, इधर ज्यादा प्लस आई है, इसके बाद कम, सबसे कम यहां पर। वहां से बेटा यहां पर कितना प्लस आई है, 2 ग्रुप्स, यहां पर एक प्लस आई ग्रुप है, यहां कोई नहीं है, ऐसे आएगा। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स। गो सिंपली, जहां ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होंगे, वो प्लस चार्ज को कम करेंगे, कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम होगा। ताकि प्लस चार्ज कम, ताकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्योंकि कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम। नोट करो। अब आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन पे। ये है लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कार्बो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो फिर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। व्हाट इज कार्बेनियन? मैंने आपको बोला कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे होता है। सबसे पहले यही लिखो, ये नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑक्टेट कंप्लीट, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, वजन कर रहा हूं अटैच, इसको मैं अटैच करता हूं किसी ग्रुप के साथ। ग्रुप कैन हैव प्लस आई और माइनस आई। अगर ग्रुप ने शो किया माइनस आई, याद रखना, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये कम गए, स्टेबिलिटी इंक्रीज। माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसे लिखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, ये है कार्बेनियन, याद रखना, इट इज कार्बेनियन। लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, it is directly proportional to minus I effect, but inversely proportional to plus I। ये रिवर्स है उसका, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। नेगेटिव चार्ज के काम का सुकुस काम माइनस आई, अगर प्लस आई ग्रुप लगा उस वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा। नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, इतना याद रखना है। फर्स्ट एग्जांपल आप मुझे बताओ, इनमें से ये ज्यादा है कि ये, बताओ बेटा, इन 3 में से कौन सा कार्बेनियन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा? ये ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप इज, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ये बड़ा प्लस आई ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है। वो सारे को ज्यादा प्लस आई, जहां प्लस आई ज्यादा आएगा वहां स्टेबिलिटी कम, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहां पर प्लस आई ज्यादा है।
समझो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। अगर मैंने ऐसे आपको बताया ये नेगेटिव है, ये कार्बन है, यहाँ पर मैंने जोड़ा फ्लोरीन को, यहाँ पर मैंने जोड़ा ब्रोमीन को, और यहाँ पर मैंने किसी को नहीं जोड़ा। वन सा बेटा इन तीन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें माइनस आई होगा। सब सारे को ज्यादा माइनस आई क्यों? डिस्टेंस सेम है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये स्टेबल होगा। उसके बाद आएगा ब्रोमीन, ये माइनस आई ग्रुप है, इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस आई है, इसका मतलब लेस स्टेबल ये है। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। इस पे आ जाओ, बताओ इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मिथाइल है। बताओ जल्दी। ये माइनस आई ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ये माइनस आई ग्रुप है, ये भी स्टेबल। नेगेटिव वाला नेगेटिव को, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, और ये अल्काइल ग्रुप है। ये दोनों क्या ग्रुप है? दे आर प्लस आई। ये प्लस आई ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। ये है थर्ड एग्जांपल। चलो फोर्थ पे आ जाओ। समझे यून? माइनस ग्रुप विल स्टेबलाइज, प्लस ग्रुप विल डिस्टेबलाइज। बताओ इसमें क्या है? बताओ बेटा इसमें क्या है? बताओ। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, माइनस आई हर जगह। लेकिन यहां पर डिस्टेंस को देखो, ये सेम डिस्टेंस पे है, दो ग्रुप्स है, ये दो डिफीट करेंगे फ्लोरीन को। मैंने कल दिखाया आपको। मल्टीपल वीक ग्रुप्स हैव मोर इंडिकेटिव पावर देन सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। इसका मतलब सबसे स्टेबल ये होगा। दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे बेटा ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना। गलती से करेंगे, जिसमें ज्यादा माइनस आई होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। माइनस आई यहां पर ज्यादा है, ये रूल हमने कल लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल लिखा। फिफ्थ पे आ जाओ। बताओ इनमें कौन ज्यादा स्टेबल? बताओ बेटा, इन तीन में सबसे ज्यादा स्टेबल जिसका माइनस आई ज्यादा है। कल हमने ऑर्डर पढ़ा NO2 इज मोर माइनस आई, ये सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, और सबसे कम इसका। ये दोनों प्लस आई देता है, प्लस आई ग्रुप। मिथाइल इज प्लस आई, फ्लोरीन इज माइनस आई। माइनस आई इज डोमिनेंट और प्लस आई। यू माइनस आई, प्लस आई, माइनस आई डोमिनेंट और प्लस आई। ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। 6 पे आ जाओ। बताओ बेटा इन तीन में कौन सबसे ज्यादा? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन बहुत दूर है। एक बाण, दो बाण, तीन, चार बाण। क्लोरीन माइनस आई, लेकिन कितने बाण दूर है? 3 बाण, 1, 2 और 3। ब्रोमीन भी माइनस आई, लेकिन 2 बाण दूर है। इसका मतलब यही सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। आई से हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी या कार्बोनियन को। मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं आज के लेक्चर को। आज पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको 5 एप्लीकेशन बताए। इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Alkyl halides are more reactive than alkenes because they have partial development of charges. वहां पर इंड्यूस्ड पोलैरिटी आती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड्स में। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला, इट एक्सप्लेन्स, ये जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एक्सप्लेन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर। माइनस आई जिसमें ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ऐसे ही फिर मैंने आपको कहा इट एक्सप्लेन्स बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स। वहां पर जिस अमाइन में प्लस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। फिर हमने वहां पर केस देखा, गैस फेज में ऑर्डर क्या होगा और एक्वस फेज में क्या ऑर्डर होगा। इथाइल अगर साथ होगा नाइट्रोजन के साथ तो ऑर्डर क्या आएगा, अगर मिथाइल अटैच होगा तो ऑर्डर क्या आएगा। नीट पे क्वेश्चन आता है। फिर हमने फोर्थ एग्जाम्पल डिस्कस किया, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस किया, दैट वाज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन प्लस चार्ज
इफेक्ट प्लस आई हाई, यूज ग्रुप प्लस आई देगा, वो इसको स्टेबल करेगा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को स्टेबल करता है। और फिर हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिनियन, कार्बिनियन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको स्टेबल करेगा माइनस आई ग्रुप, नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको एक बार चेक करना, नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, ये आज के लिए काफी है।